हेलो एंड वेलकम टू शोम एडू हब। मैं हूं शोम सर और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी मन चाही गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। सो लेट अस बिगिन। हाउ टू क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न समझना पड़ेगा। हर एग्ज़ाम की अलग अलग सिलेबस होती है, अलग एग्ज़ाम पैटर्न होती है। तो अगर आपको कंप्लीट सिलेबस पता है तो आप इजीली उस गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो नो द सिलेबस प्रॉपरली अलॉन्ग विद द एग्ज़ाम पैटर्न। दूसरी बात है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मेक ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट कंसिस्टेंटली। एक टाइम टेबल बनाइए और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। आपको कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आप कितने बजे से पढ़ने बैठोगे, कितने घंटे तक पढ़ोगे, सुबह कितने घंटे पढ़ना है, शाम को कितने घंटे पढ़ना है। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लेते हो और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस होगा और आप इजीली कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तीसरी बात है कि सेट योर गोल्स। आप अपनी गोल्स को फिक्स करो कि आपको कौन सा टारगेट अचीव करना है, कितने टाइम में अचीव करना है, कौन सा एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, उस एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। ये आप एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक गोल बनाओ कि 2 महीने में मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है या फिर 1 महीने में क्लियर करना है। जब आपके माइंड में एक गोल फिक्स होगा तो आप इजीली उस गोल को फॉलो कर पाओगे और आप अपने लाइन से भटकोगे नहीं। तो आपको गोल्स फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। यह आपका वीकली गोल हो सकता है, मंथली गोल हो सकता है या फिर डेली गोल हो सकता है कि आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है, आज मुझे ये चैप्टर कवर करना है। तो अपने गोल्स को फिक्स करो। चौथी बात है कि सिलेबस में जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है आपको हर टॉपिक को अच्छे से समझना है। अंडरस्टैंड ईच टॉपिक वेल। जब आप हर टॉपिक्स को अच्छे से समझ लोगे तो धीरे धीरे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आप इजीली किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज़ आप एनालाइज करो कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो। जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो अंडरस्टैंड योर वीक सब्जेक्ट्स। सिक्स पॉइंट इज़ वैल्यू योर टाइम। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। आपको वक्त बर्बाद नहीं करना है। टाइम की वैल्यू को समझो। सेवेंथ पॉइंट इज़ आपको हर तरह की किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको कुछ सिलेक्टेड बुक्स पढ़ने की ही ज़रूरत है। वैसे आप ऑनलाइन अगर देखोगे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ये बुक सजेस्ट करते हैं, कोई टीचर है जो दूसरी बुक सजेस्ट करते हैं। अगर आप सबकी बात सुनने लगोगे तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। तो बेटर वही होगा कि आप सिलेक्टेड बुक्स पढ़ो और फिर उस बुक में जितना भी कंटेंट है उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। अगर वो बुक आपका कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया, आप समझ लिए सारी चीज़ें उस बुक के अंदर, फिर आप कोई एक नई बुक पकड़ो। इस तरह से आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब अब एक और बात, पढ़ाई तो आपने कर ली, नॉलेज भी आपके अंदर है, लेकिन क्या है कि आपने आज कुछ पढ़ा, कल फिर आप कुछ पढ़ोगे, तो धीरे धीरे जो है आपका स्टडी जो है वो उसका बंडल जो है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन उसको रिवाइज़ भी तो करना है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप पुरानी चीज़ें भूलते जाओगे। तो रिविज़न बहुत ज़रूरी है। अगर दिन में आप मान लो कि 6 घंटे पढ़ाई करते हो तो कम से कम 1 घंटा आपको पुरानी बातें रिवाइज़ करनी है। रिविज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 6 घंटे में आपको 1 घंटे रिविज़न करनी है पुरानी टॉपिक्स। नाइन्थ पॉइंट इज़ दोस्तों के साथ कम से कम टाइम स्पेंड करो। अगर बाहर आप टाइम स्पेंड करते हो तो उसका असर आपकी पढ़ाई पे होती है। आप अपने पढ़ाई को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो। मैक्सिमम टाइम आपको पढ़ाई पे देना है, इसलिए दोस्तों के साथ कम मिलो, उनके साथ कम टाइम स्पेंड करो। 10th पॉइंट इज़ अवॉइड गोइंग टू पार्टीज़।
किसी भी फैमिली फंक्शन में या फिर फ्रेंड्स की पार्टी में आपको बुलाया जाता है तो आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे आप लोगों से मिलते हो। कुछ लोग आपको पूछते हैं आपकी जॉब को लेकर, लेकिन आपके पास तो कोई जॉब है नहीं। वहाँ पे आप फिर डिमोरलाइज हो जाते हो, आपको फिर बुरा लगता है। फिर आप घर पे आके पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। ऐसे 3-4 दिन ऐसे ही चला जाता है। तो पार्टीज़ में जाना आप अवॉइड करो, उससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपका कंसंट्रेशन भी ख़राब नहीं होगा, आपको कोई डिमोरलाइज भी नहीं करेगा। 11th पॉइंट इज़, अगर मान लो कि आप किसी वजह से कोई एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हो, आप फेल हो जाते हो, तो आप एनालाइज करो कि आप किस वजह से फेल हुए, आपका स्ट्रैटेजी क्या था। अगर वही सेम स्ट्रैटेजी से आप फिर से वही एग्ज़ाम के लिए बैठते हो तो डेफिनेटली आप इस बार भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इस बार आपको एक नए स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, आपको स्ट्रैटेजीज़ को रिवाइज करना है। 12th पॉइंट इज़, बी पॉजिटिव एंड हैव पेशेंस। अगर आप सोच लेते हो कि आप में वो क्षमता नहीं है, आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप कैसे एग्ज़ाम क्लियर करोगे। और दूसरी बात कि आपको पेशेंस होना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए, लेकिन कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कि वो लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं, उनके अंदर पेशेंस की कमी हो जाती है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको फोकस लेके पढ़ना पड़ेगा और आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए। विदाउट पेशेंस फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, पढ़ाई को लेकर। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कैसे कंसंट्रेट करोगे और कैसे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो हैव पेशेंस एंड बी पॉजिटिव। तो ये था मेरा आज का टिप, कैसे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।